सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का पीडीएफ। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th you learn that food is essential for living organisms। जो तुमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। You also learned that carbohydrates, तुमने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रोटीन, फैट्स और विटामिन होते हैं, वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहलाए जाते हैं। और जो ये कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वो इसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए नेसेसरीज भी होते हैं। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूड humans food for themselves but animals including humans cannot। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको फूड की रिक्वायर्ड होती है, और जो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज, वो अपने लिए खुद फूड बना सकते हैं, लेकिन फूड फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, वो जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो अपने लिए खुद से फूड नहीं बना सकते, उन्हें पेड़ पौधों इनसे लेना पड़ता है। देखो मैं कहता हूँ, एक सेकेंड, तो उनको उसकी ज़रूरत होती है। खाता हूँ, देखो चलो एक सेकेंड ऑफ कर दो, ड्रो पे जाते हैं। देखो, जो फूड होते हैं उन्हें उनकी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो हमने पढ़ा सिंथेसाइज वो कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते। जो लिखा था, कर सकते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो बॉडी होती, जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आप से फूड नहीं बना सकते। वो उनको ज़रूरत होती है। जैसे आज हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड खुद बना लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अपना फोटोसिंथेसिस सुना होगा वही। और जो ह्यूमंस होते हैं वो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि खुद से, क्योंकि उनके अंदर ऐसा नहीं होता कुछ, उनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह नहीं होता। और जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो बना पाते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट से लेते हैं, मतलब जैसे फूड प्लांट से लेते हैं, वो एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं, इस वजह से। तो अगला पढ़ते हैं, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दे ईट प्लांट्स। उनको मिलता है, मैंने बताया, जो वो होते हैं जो उनको प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है, और वो प्लांट्स को ईट भी करते हैं, मतलब खाते भी हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly depend on plants। जो humans और animals होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सीधा उनसे खा सकते हैं और इनडायरेक्टली उनको पका के खाते हैं, लेकिन डिपेंड होते हैं उन प्लांट्स के ऊपर। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कितने टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में। Plants are only organisms that, Pooja wants to know how plants prepare their own food। तो photosynthesis तो होता है, सबको पता है। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। जो plants होते हैं वो, जो plants आर द ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स एक ऑर्गेनिजम्स है, वो अपना फूड उनके लिए फूड, अपने लिए फूड बनाते हैं, वो यूज़ करते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। वो पानी यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और अदर मिनरल्स, मतलब कोई और मिनरल्स यूज़ करते हैं। सॉइल, जैसे हमने पढ़ा था सॉइल। The raw materials are present in their surrounding। जो raw materials होते हैं, कच्चे मटेरियल्स, उनके प्रेजेंट होते हैं इन देयर सराउंडिंग।
The nutrients enable living organisms to build their bodies. जो organisms होते हैं, the nutrients enable living organisms to build their body. The nutrient होते हैं, जो nutrient होते हैं वो enable करते हैं, मतलब enable करते हैं कि living organism को कि वो अपनी बॉडी को बिल्ड करे. To grow, to repair damaged parts. तो मतलब बढ़ने के लिए और अपने जहाँ भी रिपेयर मतलब डैमेज हो रखा होता है उनको रिपेयर करने के लिए. एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. जो वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को, सो हम जो लाइफ का कैरी आउट प्रोसेस होता है उसको करेंगे. न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक मोड ऑफ टेकिंग फूड है, बाय ऑर्गेनिजम्स के लिए. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, वो अपने यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी होते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. जो mode of nutrition है वो organisms होते हैं, वो अपना उनके लिए फूड जो बनाते हैं उनका जो सब्सटेंस को कहते हैं वो होता है ऑटोट्रोफिक. ऑटो इज इक्वल्स टू सेल्फ, ट्रोपोस nutritions. Therefore plants are called autotrophs. इसलिए जो plants को हम autotrophs भी कहते हैं. Animal and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. जो animal most other organisms take in food prepared by plants. जो एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड प्लांट से लेते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. हेटेरोस इज इक्वल्स टू अदर. हेटेरोस का मतलब होता है अदर और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपना, खुद का. नाउ वी may ask where the food factories of plant are located. Whether food is made from in all of parts, only certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? ठीक है, अभी दिखाता हूँ. अब जो बताया कि हम पूछते हैं where the food factories of the plants are located. अब बताओ कि फूड फैक्ट्रीज प्लांट से कहाँ होती है. where the food is made in all parts of the plants or only in certain parts. जो फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स, वेदर द फूड जो फूड होता है वो प्लांट के हर एक पार्ट्स में मिलता है और ओनली इन सर्टेन और सर्टेन पार्ट्स में भी होता है, कुछ पार्ट्स में भी. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स. प्लांट्स को रॉ मटेरियल कैसे मिलता है सराउंडिंग में से. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को. तो फूड factories of the plants. Leaves are the food factories of plants. Leaves होते हैं वो food factories होते हैं plants के. Therefore all the raw material must reach the leaves. जो भी raw material होते हैं वो leaves तक पहुँचते हैं. Water and mineral present in the soil. जो water और mineral होते हैं वो soil में present होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द रूट्स
और वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है रूट्स के इस्तेमाल से एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, और वो उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम एयर, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर के थ्रू उसको ले लेते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सेल्स। Do you have seen the two buildings are made of bricks? Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेड ऑफ टाइनी, मतलब टाइनी सेल्स के थ्रू एक यूनिट्स होते हैं, उन्हें सेल्स कहते हैं। उनके पास जैसे हम लोग घर बनाते हैं, मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम घर बनाते हैं उनके लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वैसे एक ऑर्गेनिज्म को बढ़ने के लिए सेल्स की ज़रूरत होती है। उनके ब्लड में होता है वैसे सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके नीचे। Some organisms are made of only one cell. जो कुछ organisms होते हैं वो एक ही सेल में बनते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. ठीक है, जो सेल होता है वो बंद होते हैं, enclosed बंद होते हैं, a thin outer boundary, एक छोटी सी पतली सी outer boundary से, मतलब outer boundary से कोल्ड उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक, मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड सर्फेलिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो सबसे ज़्यादा सेल हैव अ डिस्टिंक्ट, सो मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट centrally located surface structure is called the nucleus। जो सेंट्रली लोकेटेड सरफेस स्ट्रक्चर होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड, जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस को, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स सच एज पोर्स। देखो मैं बता भी देता हूँ, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये छोटा सा, ये दिख रहा आउटर सेल, ये देखो बड़ा था, ये सेल मेम्ब्रेन है। और एक ये जो बड़ा सा है ना, ये है, ये बड़ा सा, ये है साइटोप्लाज्म। और ये छोटा सा, ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर में छोटा सा है ये सेल न्यूक्लियस है, सॉरी। ठीक है, स्टोमेटा है तो पढ़ रहे थे। पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, जो टाइनी पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स। वो सरफेस मतलब उस जो लीफ होती है उसके, देखो दिखाता हूँ, जो लीव्स होती है, देखो लीव्स बना दी मैंने, देखो ये ऐसे लीव्स बन गई, इस पे होती है को लीव्स बना दी, तो इस पे छोटा 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 ऐसे 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 छोटे छोटे होते हैं, देखो छोटे छोटे ऐसे बहुत छोटे छोटे। ठीक है, उससे हम वो पोर्स होते हैं, मतलब छोटे होल्स, उसे पोर्स कह सकते हैं, है ना। इसको मिटाता हूँ, वो छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, वो होल्स मान लो उनको, दीज पोर्स और मतलब इसलिए छोटे हैं इसलिए उनको पोर्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, जो ये पोर्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, बंद होते हैं एक गार्ड गार्ड सेल्स है ना, उनसे बंद होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड, वो पोर्स उनके कहते हैं स्टोमेटास। वो स्टोमेटा जो होल दिखाई दे उसे स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स,
जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, जो वाटर एंड मिनरल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उनको बाय द वेसल्स टू द लीव्स बाय द वेसल्स। जो वाटर एंड मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक बाय द वेसल्स से विच रन लाइक पाइप्स। वो जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं ना, वैसे ही वो उनके में पाइप्स टाइप के होते हैं, उनसे वो जाते हैं। जैसे हमें नस है वैसे उनके में पाइप्स टाइप की होती हैं, उसी से मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। Vessels throughout which run the like pipes throughout the roots से, ठीक है। The stem, the branches and the leaves, they are the stem, the branches and the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। वो कंटिन्यूस पाथ वो फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच, फॉर न्यूट्रिएंट के लिए टू रीच द लीफ, रीच तक मतलब लीफ तक पहुंचने के लिए। दे हो गया, दे आर कोल्ड वेसल्स, उन्हें वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7, ठीक है। आप लर्न करोगे मिनरल्स के मटेरियल्स इन प्लांट्स के बारे में चैप्टर 7 में, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो कुछ वीडियोस के बाद पढ़ेंगे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होते हैं उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये हेल्प करते हैं टू कैप्चर एनर्जी को लेने के लिए सनलाइट से एनर्जी ये करते हैं कि एनर्जी को हो गया। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये हेल्प करते हैं एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, लेने के लिए फ्रॉम द सनलाइट से। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज। ये जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी यूज होती है इज यूज टू सिंथेसाइज, मतलब फूड बनाने के लिए, प्रिपेयर। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर। में लिख देता हूँ, राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन मैं पहली बार लिख रहा हूँ। प्रिपेयर, ठीक है, वो प्रिपेयर होती है फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रिपेयर करता है फूड को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। वो फूड प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर से। Since the synthesis of food occurs, since the prepare of food synthesis को प्रिपेयर कर सकते हैं of food occurs in the presence of sunlight। और जब ये फूड जब भी बनेगा, जब ये होगा सनलाइट के अंदर, मतलब जब सनलाइट आ रही होगी, जब भी होगा तो जब भी इनका फूड बनेगा सनलाइट के थ्रू। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, ठीक है। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो हमने देखा कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये ज़रूरत होती है तो कैरी आउट प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, जो हम फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बहुत यूनिक प्रोसेस है अर्थ के अंदर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सोलर एनर्जी होती है वो
ले लेते हैं बाय लीव्स ले लेते हैं एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। वो स्टोर कर लेते हैं इन प्लांट के अंदर एक टाइप ऑफ द फूड, फॉर्म ऑफ द फूड, a type of the food. Thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms. देखो जो sun है वो sun is the जो ultimate source of energy, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा एनर्जी होता है। देखो अर्थ सन बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और इसमें से हर जगह एनर्जी आती रहती है ना, हर जगह एनर्जी जा रही है। ये देखो हमारी अर्थ है, बहुत छोटी होती है अर्थ, सूरज के मुकाबले इतनी होती होगी। देखो यहाँ पे अर्थ जा रही है, हर जगह रोशनी से रोशनी, ठीक है। तो एनर्जी तो बहुत होती है ना, एनर्जी तो बहुत होती है। तो इस वजह से कह रहा है कि अर्थ मतलब सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इस वजह से कह रहा है वो, ठीक है। Can you imagine life on Earth in the absence of water? Can you imagine कर सकते हो कि life on Earth in the absence of क्या तुम imagine कर सकते हो कि जो लाइफ है अर्थ पे विदाउट सन, मतलब फोटोसिंथेसिस है ही नहीं तो क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो एनी फूड। अगर नहीं होगी इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस तो यहाँ पे फूड ही नहीं होगा। द सर्वाइवल of the almost all living organisms directly or indirectly depends on the food made by plants. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द सर्वाइवल ऑफ ऑल, जो सबके लिए ज़रूरत होती है, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा, ऑलमोस्ट ऑल सबके लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एकदम से और ऐसे पका के खाना, डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। वो डिपेंड होते हैं फूड के लिए जो प्लांट्स बनाते हैं। वी सेड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन भी एक ऐसी चीज़ है वो एसेंशियल होती है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। समझ में अभी आया ना। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और सारे ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, वो सब चीज़ें प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ के ऊपर, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, ड्यूरिंग photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और क्लोरोफिल कंटेन करता है बहुत सारे सेल्स को ऑफ लीव्स, सेल्स ऑफ लीव्स के सेल्स को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस मतलब एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस, उसका एब्सेंस का उल्टा होता है प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस मतलब मिलते हैं ना, जैसे उसको प्रेजेंस कह सकते हैं, ऑफ सनलाइट। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बन, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को टू सिंथेसाइज, टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन इक्वेशन। जो प्रोसेस है वो रिप्रेजेंट हो रखा है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, उससे सनलाइट क्रोलो, और जो कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन है वो क्लोरोफिल है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। देखो हाँ, ये देखो ये गार्ड सेल्स है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स है छोटे छोटे, और ये स्टोमेटा है, ये पूरा स्पेस,
और ये क्लोरोफिल है बड़े बड़े से, ये जो बड़े बड़े से हैं ये क्लोरोफिल है। ये बी सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये लीफ उसमें बताया तो लीफ के अंदर ये स्टोमेटा है। सेक्शन ऑफ अ लीफ, सॉरी सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये देखो पहले तो ये जो ये गार्ड सेल्स है ये पूरा, और ये स्टोमेटा ओपनिंग है, ये जो दिखाता हूँ ये स्टोमेटा ओपनिंग है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स, देखो वाटर, यहाँ पे सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स अपने ऊपर पड़ा था, और ये देखो ये सनलाइट है, एनर्जी जा रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और ये ऑक्सीजन छोड़ रही है, और इसके अंदर ना यहाँ पे क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर, ठीक है। During the process of release, the presence of starch is released indicate the occurrence of photosynthesis. During the process of oxygen is released, जब प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के प्रेजेंस में, इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स है वो इंडिकेट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है, लिख देता हूँ, स्टार्च एक राइस में होता है, वैसे ज़्यादातर राइस और पोटैटो में भी होता है, पोटैटो में भी होता है ना, राइस एंड पोटैटो, स्टार्च राइस एंड पोटैटो में होता है या भूजा है। टेक एक्टिविटी पढ़ने है, नहीं एक्टिविटी नहीं करनी, ये जो मेन है एक एल्गी है, हम ना पढ़े हो बस एल्गी पढ़ लेते हैं, चलो। These are you often see slimy, तुमने देखा होगा ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स के जो छोटे छोटे ग्रीन से होते हैं ना, उसे एल्गे कहते हैं। वाटर बॉडीज कहेंगे वो जो वाटर के अंदर पानी के अंदर होते हैं, आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, वो एक ऑर्गेनिज्म से होती है एल्गी, उसको हम एल्गी कहते हैं। और कोई जरूरी है, अगर हम 4 से 5 बिना सनलाइट में करेंगे ना तो ये पत्ते जो है ना ऐसे ऐसे हो जाएंगे, सूखे रूखे से हो जाएंगे। There are some plants which do not have chlorophyll, यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, they cannot synthesize, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मतलब वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। How do they survive, वो सर्वाइव कैसे करते हैं। And from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such as plants depend on the food produced by plants. जो animals और humans होते हैं वो plants के ऊपर depend होते हैं on the food produced by the other plants, जो वो food produce करते हैं other plants. They use heteropathic mode of nutrition, वो heterotrophic mode of nutrition. Look at figure 1.5 का है, ये क्या है, ठीक है, of nutrition. Look at figure 1.1. Do you see yellow wiry branches structure twining around the stem and branches of a tree? हाँ भाई जरूर दिख रहा है। This is a plant called Castrella. ये प्लांट है, इसे हम कहते हैं कस्कटा amarable. It does not have chlorophyll. इसके पास chlorophyll नहीं होता. It takes ready-made food from the plant. ये दूसरे plants में से ready-made food लेता है. On which it is climbing, the plant on the which its climb is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. Cuscuta is called a parasite. जो cuscuta होता है उसे हम parasite भी कहते हैं.
other animals also a kind of parasites? Yes, हम parasites ही तो हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम किसी और से, जैसे हम प्लांट से वो लेते हैं, अदर प्लांट से, तो हम पैरासाइट्स ही तो है. You should think about it and discuss with your teacher. तुम खुद सोचो या फिर डिस्कस. Have you seen or heard a plant that can eat animals? हाँ, बहुत बार सुने. Pitcher plant, और बस एक याद है, pitcher plant. There are a few plants which can trap insects and digest them. It is not amazing. There are कुछ यहाँ पे कुछ plants होते हैं वो insects को trap कर लेते हैं और digest कर लेते हैं. ये amazing नहीं है. Such plants may be green or some of other color. जो कुछ वो green होते हैं और कुछ अदर कलर के होते हैं. लुक एट द प्लांट फिग 1.6. हाँ, ये पिक्चर प्लांट बोला था ना. A lead of the picture leaf modified into the picture. अच्छा ठीक है, ये लीड है, ये लीफ है, यहाँ पे डाइजेस्ट करता है. The picture like और जग like structure. ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर लाइक और जग लाइक का स्ट्रक्चर होता है इसका. इज द मॉडिफाइड पार्ट. ये मॉडिफाइड होता है पार्ट ऑफ द लीफ. ये लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है. द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. ये क्या है, जो ऊपर दिखा, जो ये है ना, लीड, लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन. ये इसको ओपन एंड क्लोज करता है, ठीक है. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड कैन ओपन एंड क्लोज माउथ. इनसाइड द पिक्चर देयर आर, पिक्चर के अंदर हेयर होते हैं व्हिच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर. जो एक वो होता है कि वो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट जिसके ऊपर लैंड करेगा वो डायरेक्टली डाउनवर्ड्स नीचे जाने की शुरू कर देगा. हेयर टाइप के होते हैं जिससे ऊपर नहीं चला, मतलब नीचे जाते हैं. The lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. जो मैंने दिखाया था ना, जो ये lid है, ये जो lid है ये बंद हो जाता है, और जो उसके अंदर lid बंद हो जाता है और जो उसके अंदर insect trapped, मतलब insect trapped हो जाता है उसके अंदर. Trapped insect gets entangled into the hair. वो वहीं पे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब वहाँ गलना शुरू हो जाता है. The lid closes and the insect is digested by the digestive juices and the nutrients are absorbed. जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है. मतलब एक डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे हमारे पेट के जूसेस होते हैं, जैसे हम कुछ खाते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे एक इनका डाइजेस्टिव जूसेस होता है जो अपने आप ऊपर आ जाता है और वहाँ से वो उसको ला देता है और वहाँ का सारा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लेता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड. जो इंसेक्ट्स होते हैं, सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड. जैसे पिक्चर प्लांट होते हैं उसे हम इंसेक्टोरस प्लांट कहते हैं. इंसेक्ट मतलब, इंसेक्ट का मतलब हो गया इंसेक्ट, वोरस जैसे हमने कार्निवोरस पढ़ा था जो मांस खाते हैं, वैसे इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट वोरस, ठीक है. इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन व्हिच दे ग्रो. अच्छा, क्या पॉसिबल है प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स कोई भी नहीं हो फ्रॉम द सॉइल इन व्हिच दे ग्रो. यू माइट have seen packets of mushrooms sold in the vegetables. क्या तुमने देखा है कि जो पैकेट्स ऑफ मशरूम्स होते हैं वो सोल्ड इन द वेजिटेबल्स, इससे हम पॉइजन, मशरूम्स कुछ पॉइजन टाइप के भी होते हैं मार्केट. यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस growing in the moist soil or rooting wood during the rainy season. हाँ, देखा है बहुत बार. 1.7 वो उग जाते हैं. Let us find out
what type of nutrient they need to survive and from where they get them. जब हम फाइंड करते हैं कि कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट उनको सरवाइव करने के लिए ज़रूरत है और उनको वो कहाँ से मिलते हैं. टेक अ पीस ऑफ रेड एक्टिविटी है. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. वो जो फंगी होता है वो absorb कर लेता है सारे nutrients bread में से. The mode of nutrition is which organisms take in the nutrients from dead and decaying matter is called septochromic nutrition. जो nutrition का mode होता है वो organisms that it take in nutrients. organisms जो nutrient take लेते हैं decaying matter is called septochromic nutrition. Such organisms with septochromic mode of nutrition are called septochromic. Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the means of fungi in your house. The fungus was wet and warm things, they germinate and grow. जो गीले और जो गर्म चीज़ें होती हैं वो जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं. जर्मिनेट मतलब बढ़ना और ग्रो मतलब बढ़ना. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. क्या तुम बता सकते हो कि हम कैसे अपनी चीज़ों को खराब होने से बचाएं. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर शेयर करते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस. जो ये रिलेशनशिप है इसे हम कहते हैं सिम्बियोसिस. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट. जो फंगी होता है वो रहता है मतलब रूट्स के इनसाइड में, रूट्स के अंदर. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provide water and certain nutrients. जो plants है वो उसे nutrient provide करता है फंगस को and वो जो फंगस उन्हें रिटर्न में provide water और certain थोड़े बहुत nutrients भी दे देता है. In organisms called lichenous, इसे हम lichenous कहते हैं. Lichens. A chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. जैसे क्लोरोफिल कंटेनिंग एक क्लोरोफिल होता है वो एक पार्टनर करता है उसे हम एल्गा और एक फंगस कहते हैं. लिव टुगेदर इस दोनों साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. जो फंगस है उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है और बदले में एल्गा उसे प्रोवाइड करता है फूड मतलब सीधा प्रिपेयर करके उसे फूड दे देता है फंगस को. ठीक है. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड. क्या तुमने देखा है कि जो फार्मर्स स्प्रेड करते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को फील्ड में और gardeners using them in a lawns or in a pots. क्या तुमने देखा है? Do you know why this is done? क्या तुम्हें पता है कि ये क्यों करते होते हैं? You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. तुमने पढ़ा कि जो plants है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से. So their amounts in soil keep on declining. So इसलिए जो सॉइल है वो कीप करता है डिक्लाइनिंग. फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स रखते हैं अपने पास रखते हैं न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन लेता है, उसके पास पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और अदर चीज़. क्या हो रहा है?
etc. These are nutrients and need to be added from the time to time. ये जो न्यूट्रिएंट होता है वो एडिड होता है टाइम टू टाइम से टू एनरिच द सॉइल, तो सॉइल को वापस से यूज कीजिए. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of. हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, अगर ग्रो कर सकते हैं अगर हम उनको हेल्दी रखें और उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको दें, प्लांट को दें. अभी हम 7 Usually cross plants absorb a lot of nitrogen and the soil became deficient in nitrogen. जो क्रॉप्स होते हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन, एंड सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. और जो सॉइल होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिशिएंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन होती है. यू लर्न दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन पेनल्टी इन द एयर. जो तुमने पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर होता है. प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर. वो इनको पैनर में यूज नहीं करते. दे कैन यूज इन कार्बन डाइऑक्साइड. वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल. उन एक मिनट गाइस, तो चल भी रहा है ना. देखते हैं. they need nitrogen and soluble. उनको जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है एक soluble फॉर्म में होती है. The bacterium called rhizobium, जो बैक्टीरिया होता है उससे हम rhizobium can take atmospheric nitrogen. जो rhizobium होता है वो एक atmospheric nitrogen लेता है and convert into the usable form. वो इसको कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल फॉर्म. बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन. जो रिजोबियम है वो अपना फूड खुद का फूड नहीं बना सकता. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिगन्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन. जो होता है उसको ग्राम, पीस एंड वगैरह वगैरह होती है, वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड. उसको इन रिटर्न में प्लांट्स उसको फूड देते हैं एंड शेल्टर, और शेल्टर भी देते हैं टू द बैक्टीरिया को. दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन. उनके पास एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है. This association is a great significance for the farmer. ये बहुत great significance होती है farmers के लिए. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer with leguminous. वो use करते हैं they can reduce the use of nitrogenous fertilizer. वो उसको यूज करना भी कम कर सकते हैं where the leguminous होता है. Plants are grown. leguminous plants उगते हैं. Most of the pulses मतलब दाल्स are obtained from the leguminous plants. जो सबसे ज़्यादा plants होते हैं from the leguminous plants होते हैं. In this chapter you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitics और saprotrophics. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सबसे ज़्यादा प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ only two जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कस्टक्सी. दिखाता हूँ, देखो ये पढ़ा था ना कस्कुटा, ये एमरल्ड, ये पैरासाइटिक वो होता है. ठीक है. और पैरासिट और सेप्रोटोमिक
होते हैं, दे ड्राइव न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स एंड कैटरेक्ट्स एज हेट्रोट्रॉपिक्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो जो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, एंड वो अदर एनिमल्स के लिए भी होते हैं, फूड के लिए। कैन वी से दैट प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉपिक? यस, हाँ, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं। यस, सो गाइस कीवर्ड्स ये रहे, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉप्स, होस्ट, इंटरवेस्टर्स, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट, पैरासाइट्स, फोटोसिंथेसिस, ट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉपिक, स्टोमेटा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय।